आदित्य अग्रवाल, आई एम हेयर टू प्रेजेंट इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मनी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी और बैंकिंग सिस्टम, लोन और वेयर शुड क्रेडिट द लोन, हमें लोन कहाँ से लेना चाहिए और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन। तो हम स्टार्ट करते हैं मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जो मनी है वो जो क्या कहते हैं, जो आपस में हमारी चीज़ के लिए जो हम एक्सचेंज करते हैं उसमें मनी बहुत काम आता है हमारे। तो उसमें क्या कहते हैं, और अब जो मनी है वो मनी के साथ एक होता, पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। जब पहले मनी नहीं हुआ करती थी तब जो आपस में लोग हुआ करते थे वो आपस में पैसों की जगह बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। उसमें क्या होता था, जब किसी को कोई चीज़ चाहिए होती तब वो अपनी किसी और चीज़ से आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, तो उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। तब इसमें एक बार्टर सिस्टम में एक फॉल्ट आता है जिसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसमें जैसे कि दो लोग हैं आपस में कोई चीज़ एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब जैसे कि अब ये पर्सन है, इसको शूज़ चाहिए, इसके पास शूज़ हैं बट इसको चावल चाहिए इससे, पर लेकिन इसके पास पॉट्स हैं और इससे जूते तो चाहिए लेकिन पर इसके पास पॉट्स चाहिए, उसको दे नहीं सकता। तो आपस में इनके बीच में वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ये बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है। तो अब जो मनी है वो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में है, मतलब जो अब ये मनी आ गया है इससे आपस में सभी जो भी सेल्समैन है और मेकर्स है, फार्मर्स है, इन सब में मनी की वजह से आपस में चीज़ों के द्वारा एक्सचेंज हो सकता है। तो जो मनी है जो पुराने के समय में ग्रेन्स और कैटल्स से हुआ करता था पहले के ज़माने में चीज़ों का एक्सचेंज, और फिर थोड़ा उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर कॉइन्स आ जाते हैं और आज के टाइम पे नोट्स और ये हमारे सिक्के आ जाते हैं। और अब हम बात करते हैं करेंसी की। तो जो करेंसी होती है वो आरबीआई द्वारा पब्लिश करी जाती है। इसको मतलब कोई भी जो पर्सन होता है वो करेंसी लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई द्वारा इसको एक वो मतलब कोई भी पर्सन इसको मना नहीं कर सकता लेने से। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट सिस्टम ऑफ बैंक्स। अब ये एक पर्सन है, पता नहीं लोग जो अपना पैसे होते हैं वो बैंक में किस लिए जमा करते हैं और बैंक इनको कुछ लोन भी देता है, तो वैसा वो क्यों करता है। तो जो भी लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, और जो बैंक उनको थोड़ा लोन देता है उसको वो कहते हैं क्रेडिट। अब इसमें एक बात आती है चेक की। तो जो एक पर्सन होता है अब किसी को चेक देता है तो उसमें चेक देने के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि इसको किसी को चेक देना, उसका नाम लिखा जाता है यहाँ पे, और जितने पैसे देने उसके लिखने के बाद लास्ट में ओनली ज़रूर लिखा जाता है, ताकि जो पर्सन होता है वो उस पैसों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। और यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद नंबर में ऐसा कुछ कर दिया जाता है और फिर उसके बाद साइन करके अकाउंट नंबर डाल के उसको दे दिया जाता है। अब वो जो पर्सन है वो चेक जाके बैंक में देता है और बैंक कुछ देर में उसका जो पैसा होता है उसके अकाउंट से काट के उस दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो अब इससे हमें ये बात पता लगती है इसमें बिना कुछ कैश का एक्सचेंज हुए अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसलिए इस चेक का एक प्रॉफिट होता है, इसमें बिना कैश के काम हो जाता है। तो अब जो बैंक होता है वो ऐसा क्यों करता है, मतलब बैंक के क्या सिस्टम होते हैं, जो हम उसको पैसे भी देते हैं, पैसे उसमें डिपॉजिट करते हैं और वो हमें वो भी देता है क्रेडिट। तो जैसे ये पर्सन है इसने बैंक में अपना पैसा दिया और इसको वहाँ से कुछ वो मिल गया क्रेडिट, और यहाँ से ये बोरोवर्स वो होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं। अब ये बैंक वाले जब इनको लोन देते हैं तब इनसे हाईली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनका पैसा रिटर्न करने के लिए। तो जो इनसे इंटरेस्ट आता है और उस इंटरेस्ट का थोड़ा पैसा वो इनको दे देते हैं, और ताकि ये भी रहें और उनका भी काम हो जाए। तो इसलिए बैंक ऐसे होते हैं। अब हम बात करते हैं लोन की। तो लोन में एक लोन होता है, मतलब जिसमें क्रेडिट लोन इज एग्रीमेंट विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। लोन वो होता है, मतलब अगर किसी पर्सन है उसके पास कुछ पैसा नहीं है तो वो किसी से लोन लेके कुछ इंटरेस्ट पे उसको पैसा वापस कर सके ताकि उसका काम भी हो सके। तो इसमें एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एक सलीम नाम का व्यक्ति है, मतलब उसको किसी कंपनी से ऑर्डर आता है 3000 शूज़ बनाने का। तो अब उसके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो एक बार में 3000 जूते बना दे, तो इसलिए वो किसी से कुछ पैसे उधार मांगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें उसके इंटरेस्ट के साथ वापस पे कर दूंगा। तब अब ये जो पर्सन है अब ये उससे लोन लेता है और यहाँ पे जब 3000 जूते बना के उसको वापस दे देता है, फिर उसका जो पैसा मिलता है उसको कंपनी से फिर इंटरेस्ट के साथ जिससे लोन लिया होता है उसको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रोल ऑफ लोन है, मतलब इसमें इसका काम भी हो गया और उसके पास पैसे भी आ गए।
अब यहाँ पे अब दूसरा केस है स्वप्ना का। इसमें अब ये एक फार्मर है, मतलब जो अपने खेत पे काम करती है और अब इसने फसल उगाई थी, उसकी फसल ख़राब हो जाती है, तो अब ये किसी से लोन लेती है और इंटरेस्ट पे उसको वापस करने का कह देती है। तो अब जब ये दोबारा फसल बनाती है तब इसकी फसल ख़राब हो जाती है और जिसकी वजह से ये पैसे रिटर्न नहीं कर पाती, तो ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि नेगेटिव रोल ऑफ लोन, इसमें मतलब ज़्यादातर लोग डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं लोन लेने से। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप और मोड ऑफ रीपेमेंट और कोलेटरल्स। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मतलब किसी से हम जैसे लोन लेते हैं तो उसमें हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसे इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और कोलेटरल वो होता है जैसे हम किसी से लोन लेते हैं तब हमें कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है जिससे हमें वो लोन देता है, ताकि अगर वो पर्सन उसको वापस लोन पे ना कर पाए तो वो उसका उस सामान बेच के अपने पैसे पूरे कर सके। अब डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जैसे कि डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपके पास पिछले 3 महीने की कि आप सैलरी के हैं, और ताकि वो आप अपना पैसा जमा कर सकें। और मोड ऑफ रीपेमेंट, मतलब आप कैसे पैसे दोगे, उसको कैश में दोगे या चेक में दोगे, वो होता है। हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर की। फॉर्मल सेक्टर में आते हैं हमारे बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, और इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं लैंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। अब ये डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। जो फॉर्मल सेक्टर होता है तो वो आरबीआई द्वारा, वो आरबीआई उस पर नज़र रखती है कि मतलब सभी पर्सन उसको लोन मिला जा रहा है या नहीं। और जो बड़े लोग होते हैं, मतलब वो लोग लोन ले लेते हैं बैंक से, और जो छोटे पर्सन होते हैं उनको लोन नहीं मिल पाता, तो आरबीआई इस पर ध्यान रखती है। बट इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल सेक्टर में ऊपर कोई भी नहीं होता जो देख सके कि किसको लोन मिल रहा है और किसको नहीं। और यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करा जाता है, वहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करा जाता है। और यहाँ से हम बैंक से, कोऑपरेटिव से लोन ले सकते हैं, और वहाँ पे फ्रेंड से और अपने किसी भी रिश्तेदार से लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे इसमें प्रॉपर टर्म्स ऑफ होती है क्रेडिट की, मतलब कोलेटरल भी होता है इसमें, और उसमें कोलेटरल नहीं होता। और इसमें जो आरबीआई है वो देखती है कि ये क्या कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादा लोन तो नहीं हो रहा और छोटे पर्सन्स को लोन मिल रहा है या नहीं। बट इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और इनफॉर्मल सेक्टर में अक्सर लोग डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जैसे कोई एक गांव है, मतलब उसमें जो वुमेन्स होती हैं वो आपस में एक ग्रुप बनाती हैं ताकि वो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकें, और जिसको भी ज़रूरत पड़े वो पैसा वहाँ से उठा के लो इंटरेस्ट पे उसको वापस रिटर्न कर सके, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। थैंक यू।